गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लेट मी चेक कि 11 जुलाई 2026 आप सबके लिए कैसा रहेगा। 11 जुलाई 2026 का दिन है। तिथि में एकादशी है। अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत दिन है। 11/11 की एनर्जीज़ हैं आज के दिन की। सो आई एम तो वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे। मुझे लगता है, मेरे इंस्टिंक्ट कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत सुंदर दिन है। अगर दिन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो मैं चाहूँगी कि आप सब जो है वो मेडिटेशन करें, विष्णु एनर्जी से जुड़ें। अगर आप हिंदू हैं तो फॉर श्योर, अगर नहीं है तो यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में डेफिनेटली कोई गॉड गॉडेस की बात हम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी की बात करते हैं। तो यूनिवर्स से जुड़ें, बहुत ज़रूरी है आज के दिन। आज जिसको आप सब ने इंस्टा पे और हर जगह ऐसा मैग्नीफाइड कर रखा है कि अरे 11/11 हो रहा है, विश वो आज के दिन की एनर्जी में है। तो आप देखिए पूरा दिन ही 11/11 है यार आज। तो एंजॉय करें इस दिन को, इस दिन में मैनिफेस्ट करें, इस दिन में उस हायर पावर से कनेक्ट हों, इंटरनल पीस क्रिएट करें एक्वेरियस। ये मेरी तरफ से गाइडेंस है। नाउ लेट मी चेक कि क्या दिन है आज का, क्या होने वाला है और आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। We have past number 33. So past का कार्ड मुझे एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग के वाइब्स देता है। या तो आप किसी पास्ट सिचुएशन को बहुत सोचने वाले हैं, पास्ट में क्या हुआ, पास्ट के एक्शन, पास्ट का कुछ कार्मिक पैटर्न्स जो आपने फॉलो किए, कुछ कार्मिक लोग जो आपकी ज़िंदगी में आए, पास्ट के प्रॉब्लम्स, इनके बारे में आप सोचने वाले हैं। या फिर कोई पास्ट की सिचुएशन, जैसे आपका कोई एक्स, आपका कोई फैमिली मेम्बर, इवन आपका कोई एनिमी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। एक डिफ़िकल्ट चैप्टर जिसको आपने पास्ट में ख़त्म किया था वो वापस से यहाँ आ सकता है। साउथ नोड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक ईगो एनर्जी भी क्रिएट कर रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं जिन पे शायद अब आपको डिफरेंट एक्ट करना है। यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप वही सिचुएशन है सेम, लेकिन अब तुम बताओ कि तुमने कितना अपने आप को जो है वो परिपक्व कर लिया, तुम कितने मैच्योर हो गए। अब बताओ मुझे, अब वापस से सिचुएशन देता हूँ, अब क्या करोगे इस सिचुएशन में। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर अगेन कोई आ नहीं रहा वापस, लेकिन बैठे बैठे सोच रहे हैं कि शायद आज मैं इस सिचुएशन में वो नहीं करता जो मैंने 5 साल 10 साल पहले किया था। कुछ इस तरीके की सिचुएशन घटना जहाँ आपको ये रियलाइज़ हो कि अब मैं वो नहीं रहा, या मैं वो नहीं रही, या वो सब कुछ मेरे कार्मिक पैटर्न्स थे, ऐसी कुछ चीज़। एंड डेफिनेटली इट्स अ टाइम कि आप नए स्किल्स, नए वे रेस्पॉन्ड के सीखें। पुराने ट्रॉमा जो आपको ट्रिगर करता है, उन साइन को पहचानें और उनको ब्रेक करें। ठीक है, यस। Do something unexpected just to break those pattern and give you more option here and now. ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। चैलेंजेस की बात करती हूँ आज के दिन की, तो अगेन वही बात है कि कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है आपके, कुछ लोग आपसे पास्ट लाइफ के कार्मिक हैं, इसकी वजह से वो कुछ स्पेसिफिकली डील करते हैं आपसे। तो उनको पास्ट लाइफ कर्मा के हिसाब से डील करें कि साहब ये आपके पैटर्न रिलीज हो रहे हैं, इससे हील हो रहे हो आप, पुराने कर्म खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे आपको वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस तरीके का सोच के आप उनको डील करोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती हैं। और जो पास्ट में आपने किया उसको टीचिंग की तरह देखेंगे, उनसे सीखेंगे, लर्निंग लेंगे। तो अब आप मैच्योर हो गए हो उन्हीं एपिसोड से। तो कुछ पास्ट की सिचुएशन का कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है।
और अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड कोई सिचुएशन, सी राउंड एंड राउंड, आई विल टेक दिस। तो एक्स या कोई पुराना पर्सन या कोई नया पर्सन पुराने की तरह कि यार ये भी वैसे ही कर रहा है जैसा पास्ट वाले ने किया, या तो क्यों कर रहा है वो ऐसा, वो चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगी। एक कार्ड मैं ओशो से लूँगी। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। वाह क्या तरीके से कार्ड आया है। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, प्रोजेक्शन, बहुत बढ़िया। और आपका स्पिरिट मैसेज क्या है जरा देख लेते हैं। परफेक्ट एनर्जीज। ओके, देखो सारे कार्ड्स आप देखो वही डायरेक्शन है जो आपके लिए पास्ट का कार्ड आया है ना। बताती हूँ कैसे। नंबर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। नंबर 3, नंबर 6, 5, 2, 7, 4, 8, 9 ये नंबर सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 1 भी हो सकता है। महीने बताऊँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, अप्रैल में सितंबर, अक्टूबर, ये मंथ जो है वो सिग्निफिकेंट है। कलर ऑफ द डे की बात करूं तो इट्स पिंक कलर, गुलाबी कलर जो है, हल्का गुलाबी कलर, वो मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखता है। नाउ यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है? यूनिवर्स आपसे एक ही चीज़ कह रहा है जो मैंने अभी आपको बोली, वो ये कि आप ऐसे लूप में हो, सर्किल में घूम रहे हो। आपको लगता है यार अभी तो मैंने ये पैटर्न देखा था, वापस आ गया ये सिचुएशन, फिर मैं वैसे ही कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ वही हो रहा है। जनरल एक एग्जांपल जो अभी मेरे मन में था अभी वही ले लेते हैं कि साहब पहला प्यार हुआ था, वो व्यक्ति टॉक्सिक निकला, अब दोबारा से प्यार हुआ, थोड़े टाइम अच्छा लगा, अब ये व्यक्ति भी टॉक्सिक लग रहा है, बिल्कुल वैसी हरकतें कर रहा है जैसी वो कर रहा है। यहाँ क्या समझने की चीज़ है? यहाँ ये नहीं समझना कि आपको लोग ऐसे क्यों मिल रहे हैं, यहाँ ये समझना है कि आपने पहले इस टॉक्सिसिटी का क्या किया था, कि आपने पहले इसको सहा था, इस अब्यूज़ को सहा था, इस टॉक्सिसिटी को सहा था। तो इट्स अ टाइम कि आप यहाँ ब्रेक करें इस पैटर्न को कि मैं अब इस टॉक्सिसिटी को और नहीं सहूँगा या सहूँगी। अगर आपको लगता है कि नहीं पहले मैंने ना ये कर दिया था, तो आपके रिजल्ट्स कैसे रहे वैसा करने से, खराब हुआ आपका रिश्ता, तो अब आपको वो चीज़ नहीं करनी है। ये जो पास्ट सिचुएशन आपके सामने लाई जा रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि आपको कोई लेसन लर्न कराना है यूनिवर्स को, और वो बार बार आपको चेक कर रहे हैं कि तूने अब ये लर्निंग ली कि नहीं ली, या अभी भी पहले जैसा ही है। इतना एक्सपीरियंस करके अब सीखा कि नहीं सीखा, अब सीखा कि नहीं सीखा। एंड अगर आप बार बार सेम ही चीज़ों को रिपीट करोगे, सीखोगे ही नहीं, चेंज ही नहीं करोगे अपनी परफॉर्मेंस में, रिपीट परफॉर्मेंस दोगे, तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता पहले जैसा नहीं बिगड़े, तो आपको अपने रेस्पॉन्ड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ साइकिल, ये एक पैटर्न सेट है आपका, आपके साथ ऐसा होगा, आप ऐसा करोगे। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तू इस दुनिया में आया, मैंने तेरे को लर्निंग दी कि जब ऐसा हो तो ऐसा नहीं करना होता, तो तूने वो किया कि नहीं किया? अगर आपने वो किया, ट्रस्ट मी, ये आपको लग रहा है कि आप साइक्लिक पैटर्न में हो, लेकिन आप इससे बाहर निकल जाओगे। अगर आपने नहीं किया तो आपको फिर से एक लेसन मिलेगा, फिर से दोबारा से ये होगा। तो आप ब्लेम नहीं करो कि ये बार बार हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कर्मा है मेरा या ये नहीं। सीखा क्या, उस पर बात करो। स्टॉप गोइंग राउंड एंड राउंड। आप ही इस प्रोसेस को यहाँ रोक सकते हो कुछ डिफरेंट रेस्पॉन्ड करके, ठीक है। और स्पिरिट आपका अच्छा चाहते हैं, स्पिरिट आपसे चाहते हैं, रेजिलेंस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी यू हैव, इट हैज़ गॉटन यू थ्रू सो मैनी ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन इन द पास्ट, इट विल कंटिन्यू टू डू सो। लीन ऑन दैट इनर टावर ऑफ स्ट्रेंथ एनी टाइम दैट यू नीड इट, यू हैव गॉट दिस। डिपेंडेंट हो जाते हो क्या आप किसी पे? आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि तुमने बड़ी मेहनत करके इस रेजिलेंस को क्रिएट किया है,
अब इसके ऊपर जो अपनी स्ट्रेंथ है ना अंदर की, उसके ऊपर काम करके आगे के एक्शंस लो। डिपेंडेंट नहीं होना कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं क्या करूँ, मुझे ये सिचुएशन अच्छी लग रही है। नहीं, तुम इससे कहीं ज़्यादा उठ चुके हो अब, ठीक है। ये किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं मैं लव लाइफ की बात करूँ, कुछ भी XYZ हो सकता है। कोई जॉब है, आप जॉब में आते हो, फिर काम करते हो, फिर सडनली वहाँ का माहौल टॉक्सिक हो जाता है। क्या है जो आप करते हो जो नहीं करना चाहिए, क्या सीखा आपने इन पैटर्न से, वो चीज़ें देखो। ओके, देन वी हैव हायर पावर। हायर पावर का कार्ड बहुत प्यारा, बहुत सुंदर एनर्जी में कि आप डिवाइनली गाइडेड हो एक्वेरियस। नो वन हार्म्स यू, आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। डायरेक्ट जो है वो की यहाँ पे आ रही है, एंड ये की क्या है, सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो अगर आप किसी सिचुएशन में अटके हुए हो, आपको लगता है मैं क्या करूँ, कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, यूनिवर्स इज़ योर बैक। वो आपको वो एनर्जी दे रहे हैं, वो आपको वो अटेंशन दे रहे हैं, आपके बैक ऑफ माइंड में आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वो हैं आपके साथ, ठीक है। एंड अपने इंट्यूशन की सुनना शुरू करो। आपकी पार्टनरशिप बाहरी दुनिया में मत ढूंढो, आपकी पार्टनरशिप डिवाइन से रखो और फिर उनके गाइडेंस से चलना शुरू करो। ये पैटर्न, ये सरेंडर कर पाओगे और आप देखोगे कि सिचुएशन बदल गई है आपके लिए, बिकॉज यू आर इन गुड हैंड्स। आपको जो पालने पोसने वाली एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है, वो आपको कुछ गलत नहीं करने देगी। तो कुछ चीज़ें अगर आपके हाथ से निकलती भी है, लेट देम गो। दिस इज़ बिकॉज कि वो गाइड कर रहे हैं आपको। और अपनी इनर स्ट्रेंथ पे को फोकस करो कि वो है आपके अंदर। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी डेवलप करो, वो है, आपने पास्ट एक्सपीरियंस से वो इनर स्ट्रेंथ, वो इनर टावर ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप कर लिया है। लीन ऑन दैम, ठीक है। देन वी हैव प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में आप अगर ध्यान से देखोगे इस कार्ड को, इसमें दो लोग आपस में एक दूसरे का फेस देख रहे हैं, लेकिन एक तो फेस है और एक फेस का इल्यूजन है, एक फेस का परछाई है। यूनिवर्स आपको इस कार्ड से यही कह रहे हैं कि कुछ होता है सच, ठीक है, और कुछ होता है उसके अंदर का डीप लेवल पे सच। कई बार लोग आपको, अगर मैं नॉर्मल बात कहूँ तो कई बार लोग आपको वो कहते हैं जो उनको उनके चारों तरफ के एटमॉस्फेयर ने सिखाया है, जिसमें वो बिलीव करते हैं, जिसको वो मानते हैं, जिनको सुन के उनके चारों तरफ के लोग उनसे खुश रहेंगे, जिसको वो करना सोसाइटी के लिए चाहते हैं या उन्होंने सीखा है, उनको लगता है उनका ट्रेडिशन ये कहता है, यू नो, सही ये है। और एक होता है इसका डीपर लेवल जो वो एक्चुअली में फील करते हैं। जब भी आप लोगों को देखें तो लोगों का फेस ही नहीं देखें, उनके एक्शंस देखें, उनके इंटेंशंस देखें, उनकी सोच को देखें। अगर आपको सिर्फ एक चीज़ लग रही है कि नहीं यार इस व्यक्ति ने ना मुझसे बहुत अच्छे से बात की है, ये अच्छा इंसान है, आपको नहीं पता चलेगा। अच्छे से बात, आज आपको किसी से कोई काम हो, आप कैसे बात करोगे एक्वेरियस उससे? कैसे बात करेंगे आप उससे, बताइए? अच्छे से बात नहीं करेंगे, अपने ऊपर लेके देखें। लेकिन ज़रूरी है आप जिससे अच्छे से बात कर रहे हो उसके लिए अच्छा रखते भी हो मन में, क्या ये ज़रूरी है? आप कहोगे कि नहीं। कई लोगों पे बहुत गुस्सा आता है, कई लोगों की हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करें, कह थोड़ी सकते हैं। तो वही चीज़ है कि परछाइयाँ साथ में हैं, ठीक है, रियलिटी और इल्यूजन दोनों साथ में हैं। तो वो आपको क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, वो रियल वर्ल्ड नहीं हो सकता, वो रियलिटी नहीं हो सकती। स्पिरिचुअल लेवल पे भी इस कार्ड का एक मीनिंग है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हो अपने चारों तरफ, ठीक है, ये धोखा है, ये माया है, ये अट्रैक्टिव लग सकती है लेकिन ये सच नहीं है। कुछ सिचुएशंस हैं आपके इर्द गिर्द जो जिनका एग्जाम्पल यूनिवर्स दे रहे हैं कि वो सच नहीं है, या फिर आप कहीं उलझे हुए हो जो कि वो कह रहे हैं कि ये बात इतनी मैटर कर ही नहीं रही क्योंकि तू वो देख ही नहीं पा रहा जो मैं देख पा रहा हूँ। तो इन सारी कहानी में एक ही चीज़ जो आपको समझ में आएगी कि आप तो इतने परिपक्व नहीं हो कि आप ये सब समझ सको। आपके पास गाइडेंस है, या तो वो आपको दिखाएंगे ये परछाइयाँ, या फिर आप इसको सरेंडर कर दो। मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे जीती हूँ क्योंकि मुझ में भी इतना मैं जानती हूँ डिवाइन ग्रेस है, लेकिन कई बार सरेंडर कर देना चाहिए। तो आप इसको सरेंडर कर दो सिचुएशन को, इसमें ज़्यादा मत पड़ो, बिकॉज
जो आपको दिख रहा है वही पूरा सच हो ये ज़रूरी नहीं है किसी सिचुएशन में। तो लेट गो करके सरेंडर कर देना कि आप जाने, आपका काम जाने, आप मुझे बताए थे मुझे क्या करना है, मैं वही कर दूंगा या कर दूंगी, और मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो करवा रहे हैं। बस इस तरीके की मेंटेलिटी लेके आगे बढ़ते जाओ आज के लिए। ओके, दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।